Good morning, students. Welcome to all in my channel Study English Online. Myself Vinay Srivastav. Today we are going to read the chapter The Fun They Had from Bihai book of class 9th. So let us start the chapter. Students, this is your first chapter The Fun They Had. Before starting the chapter, we know something about the chapter. This is a very light story. It is set in the future. It will make all of you love school. This story regarding school life and how those children who do not got school miss school. यानी यह एक ऐसी कहानी है जो फ्यूचर टाइम में सेटअप की गई है और आप सभी लोग यू ऑल लव स्कूल, आप स्कूल को काफ़ी प्रेम करते हैं. दिस स्टोरी इज़ रिगार्डिंग स्कूल लाइफ एंड हाउ दो चिल्ड्रन हु डू नॉट गो स्कूल मिस स्कूल. ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सके और अब वो ऐसे स्कूल के बारे में क्या करते हैं, मिस करते हैं. द सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी इज़ इन द फ्यूचर व्हेन परहैप्स देयर विल बी नो स्कूल. ये कहानी एक ऐसे समय की है जब उस समय नो स्कूल, कोई भी स्कूल नहीं होगा, नो बुक्स, कोई भी किताबें नहीं होगी. नाउ हाउ दोज स्टूडेंट्स विल मिस गोइंग टू स्कूल एंड विल फील दैट देयर एंसेस्टर, दैट इज़ द प्रेजेंट जनरेशन यू ऑल, एंड फन गोइंग टू स्कूल, meeting and helping each other. In the end, we come to know that this is an imagination of a young girl named Margie, who comes to know that their ancestor used to go to school. All the children used to study together. She feels that they all had a lot of fun when they went to school. So, when we read the story, we feel that school life is very good, and we are fortunate that we have real schools where we go, meet friends, and get a chance to study together. So let us start the chapter, students. द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर. यानी ये जो कहानी है, मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, ये जो कहानी है ये सेट इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर टाइम में सेटअप है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. जब ये जो किताबें हैं, स्कूल्स हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, ऐसे टाइम में इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा. उन दिनों किताबों का कोई काम नहीं होगा, लोग कंप्यूटर के माध्यम से ही स्टडी करते हैं. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, और उस टाइम में जब किताबें हमारे पास नहीं होंगी तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे किस प्रकार से स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. ये जो नीचे डायग्राम दिए गए हैं इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से इन फ्यूचर टाइम में जो है बच्चे अध्ययन करेंगे. लर्निंग थ्रू, फर्स्ट पिक्चर में अगर हम देखते हैं तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, एक बच्चा दिख रहा है जिसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है. यानी ये बच्चा क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर के ज़रिए जो है अपनी प्रिपरेशन, अपनी रीडिंग को कर रहा है. सेकंड में देखेंगे वर्चुअल क्लासरूम. ये एक ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें कोई एक ह्यूमन टीचर नहीं होता है. इसमें एक प्रकार का एक चैम्बर होता है जिसमें सारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, और इसमें एक जो है रोबोटिक, एक जो है मैकेनिकल टीचर होता है जो कि कंप्यूटर के माध्यम से ही प्ले होता है और वही बच्चे को क्या करता है, टीच करता है. नीचे पिक्चर में देखेंगे तो मूविंग ई टेस्ट. मूविंग ई टेस्ट यानी मूविंग ई टेस्ट का मतलब जैसे अभी हम आप लोग किताबें पढ़ते हैं तो जो पेज में जो भी वर्ड्स प्रिंटेड होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, जहाँ पर वो प्रिंट हैं वो वहीं पर एग्जिस्ट होते हैं
वो हिलते डुलते नहीं। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से जब हम किसी भी सेंटेंस को, वर्ड्स को, किसी भी टेक्स्ट को जब हम रीड करते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इस तरह ये क्या है, ये मूविंग ई टेक्स्ट जिसके माध्यम से पढ़ाई इन फ्यूचर टाइम में होगी। लास्ट पिक्चर में हम देखते हैं, ये एक फिगर है, इसमें जो नाम दिया गया है वो एक रोबोटिक टीचर का नाम दिया गया है। यानी कंप्यूटर माध्यम से ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो रोबोटिक टीचर के नाम से होता है, और ये एज ए टीचर की तरह ही जो है बच्चे को ट्रीट करता है, उसको कमांड देता है, उसको टीच करता है। आगे देखते हैं, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। ये आप लोगों के लिए ही वर्क है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। इन पेयर्स यानी आप एक ग्रुप बनाएंगे, डिस्कस 3 थिंग्स, 3 थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आपको अपने स्कूल के बारे में सबसे अच्छी लगती है, एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और अपने स्कूल के बारे में 3 ऐसी बातें जिसको कि आप क्या करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे। राइट देम डाउन, आप उसे लिखेंगे। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? इसमें बताया गया है कि हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न, क्या आपने कभी टेलीविज़न पर या कंप्यूटर पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्ड्स को रीड किया है? सभी लोगों ने, लगभग आज सारे बच्चों ने ये देखे होंगे, टेलीविज़न पर वर्ड्स को कंप्यूटर पर देखे होंगे। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा समय जब ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी किताबें आपको कंप्यूटर पर मिलेंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी प्रिंटेड पेपर में कोई भी आपको किताब नहीं मिलेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इन किताबों को अधिक प्रेम करेंगे? नाउ स्टार्ट द पैराग्राफ। फर्स्ट है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो 2 बच्चों का है। एक मार्गी है जो 11 ईयर्स ओल्ड है, और एक टॉमी होता है जो 13 ईयर्स ओल्ड होता है। ये दोनों आपस में ही स्कूल के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये एक ऐसे टाइम के समय में जो है बातें करते हैं जब उन समय किताबें नहीं होती हैं। बच्चे जो भी स्टडी करते हैं वो ई टेस्ट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, रोबोटिक टीचर के माध्यम से, मैकेनिकल टीचर के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, और ये दोनों आपस में बातें करते हैं स्कूल के बारे में कि स्कूल कैसा होता है, वहाँ पर कैसे पढ़ाई होती थी उन दिनों जब स्कूल होते थे, टीचर होते थे, और जो बच्चे पढ़ते थे वो ई टेस्ट के द्वारा नहीं बल्कि किताबों के द्वारा पढ़ते थे, जिसमें जो भी वर्ड्स जिस पेज में होते थे वो वहीं पर एग्जिट होते थे। तो चलिए देखते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी एक छोटी सी लड़की जो उस रात अपनी डायरी में ये बात जो है लिखती है। ऑन द पेज हेडेड, पेज के सबसे ऊपर 17 मई 2157 उसमें डेट पड़ा होता है, डेट डालती है, और आगे सी रोट, वो लिखती है, उसने क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुराने किस्म की किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गीज के ग्रैंडफादर एक बार मार्गी से कहा दैट व्हेन ही वाज a little boy, कि जब वो एक छोटे से बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने उनसे कहा कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक ऐसा समय था जब सारी स्टोरीज कहाँ पर प्रिंट होती थी, एक पेपर, एक पेज पर जो है प्रिंट होती थी, छपी होती थी।
दे टर्न द पेजेस, अब वो उस बुक के पेजेस को टर्न करते हैं, चेंज करते हैं। व्हिच वियर येलो एंड क्रिंकली, पेज का कलर कैसा होता है, येलो होता है। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब वो थोड़ा सा फोल्ड होते हैं, मुड़े होते हैं। एंड इट वॉज एवरफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और इसे पढ़ना बहुत ही फनी था, बहुत ही मस्ती भरा था। वर्ड्स, शब्दों को, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, जिस प्रकार से वो मूविंग करने के बजाय वो अभी भी स्टूड स्टिल, वो एक जगह स्थिर थे। दे वेयर सपोज टू, जैसा कि उन्होंने ऑन स्क्रीन, एक स्क्रीन पर सपोज किया था, यू नो, जैसा कि आपको पता है। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब फिर से वो दोबारा उसी पेज पर जाते हैं, चेंज करते हैं पेज को, तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तब उस पेज पर सेम वर्ड होता है। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उस पेज को रीड किया था, बाद में फिर उसी पेज पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वही वर्ड्स जो है अभी भी वहाँ पर एग्जिट हैं, अभी भी वहाँ प्रिंटेड है। गी से टॉमी, टॉमी जो है गी, यानी गी पर यहाँ का जो मीन्स है यानी वो निगलेक्टेड मैनर से बोलता है गी। व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब आप भी उस किताब को पढ़ेंगे तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो मेरा अनुमान है कि आप उस किताब को फेंक देंगे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, और बोलता है कि हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर मिलियंस बुक होती हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और शायद इससे भी ज़्यादा होंगी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं उसे फेंक नहीं सकूँगा, यानी ये जो बुक्स हैं इनको मैं फेंक सकता हूँ, लेकिन जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बहुत सारी किताबें हैं मैं उन्हें फेंक नहीं सकता। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी बोलती है ऐसा ही मेरा भी विचार है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 ईयर्स की है और उसके पास उतने सारे टेली बुक्स नहीं हैं जितना कि टॉमी के पास था। ही वॉज 13, और टॉमी की जो एज है वो कितनी है, 13। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी टॉमी से पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द अटिक, और उसने आंसर दिया इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड आउट लुकिंग, उसने जो है देखते हुए पॉइंट किया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, यानी वो किताब को अभी भी रीड कर रहा था, और उसने इशारा किया इन द अटिक, अटिक में। अटिक का मतलब नीचे दिया गया है। ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, एक ऐसा रूफ के नीचे का एक ऐसा स्थान जिसे स्टोर रूम के रूप में यूज किया जाता है। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में है, यानी मार्गी ये पूछना चाह रही है कि ये जो बुक है ये किसके बारे में है। तो आंसर देता है स्कूल, यानी ये बुक किसके बारे में है, स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी बहुत ही स्कॉर्नफुल थी, यानी स्कूल वर्ड से उसे बहुत ही जैसे हेट, बहुत ही घृणा थी। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखा ही क्यों जाता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत ही घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से ही स्कूल से क्या करती है, हेट करती है, घृणा करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन ईवर, लेकिन अब पहले से भी ज़्यादा अब वो जो है स्कूल से क्या करती है, हेट करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, अब यहाँ पर उसकी एक टाइम के बारे में बात होती है मार्गी के, कि एक बार क्या होता है,
द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है यानी एक रोबोटिक टीचर, उसे जियोग्राफी सब्जेक्ट में टेस्ट के बाद टेस्ट यानी एक के बाद एक टेस्ट जो है लगातार दे रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज़्यादा वर्स एंड वर्स यानी बेकार हो रहा था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने उसके सर को दुखपूर्वक शेक नहीं किया, हिलाया नहीं। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उस रोबोटिक टीचर को कहाँ भेज दिया, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिक जो उस रोबोटिक टीचर को रिपेयर कर सकता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो जो मैकेनिक था जो उसको रिपेयर करने वाला है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटा सा इंसान विथ अ रेड फेस जिसका चेहरा लाल है। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास एक टूल बॉक्स है, विथ डायल्स जिसमें डायल्स हैं, वायर्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराता है। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे क्या देता है, एक एप्पल देता है, सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उस मैकेनिकल टीचर को अपार्ट करता है, वहाँ से अलग उठाकर रखता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने जैसा होप किया था, जैसा सोचा था कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो जो रिपेयर करने वाला इंसान है, मैकेनिक है, वो शायद उसे नहीं पता होगा कि इसे पुनः दोबारा कैसे रिपेयर करके पहले जैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन ही न्यू, उसे पता था, हाउ ऑल राइट, कि यह कैसे ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, आर सो देयर इट वाज अगेन, वो मैकेनिकल टीचर पुनः उसी अवस्था में आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अलगी, और वो कैसा था, लार्ज बड़ा सा था, ब्लैक था, एंड अगली बहुत ही भद्दा था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, एक बड़ी सी स्क्रीन थी, ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिस पर बहुत सारे लेसन जो है शोन दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना भी गड़बड़, उतना भी बेकार नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी को सबसे ज़्यादा जो बात परेशान करती थी वो क्या है, द स्लॉट, एक ऐसा स्लॉट जिसमें सी हैड टू पुट होमवर्क, जिसमें उसे अपने होमवर्क को इंसर्ट करना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर, उसके सारे जितने भी टेस्ट पेपर होते थे उसको जो है इंसर्ट करना पड़ता था। तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे थी, उस स्लॉट्स थी जिसमें उसे अपने होमवर्क को क्या करना पड़ता था, डालना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, वो हमेशा से ही पंच कोड के द्वारा अपना होमवर्क करती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, और ऐसा उसे तब से सिखाया गया था जब वो केवल मात्र 6 ईयर्स की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसका मैकेनिकल टीचर होता था उसके मार्क्स को बहुत ही कम समय में क्या कर देता था, कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर, वो जो मैकेनिक था, वो मुस्कुराया आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर दिया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उस वो मार्गी के हेड को क्या करता है, पैटेड करता है, थपथपाता है, सराहता है। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यानी इसमें जो कमी थी, इस रोबोटिक टीचर में जो फॉल्ट थी वो क्या थी, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यानी ये छोटी सी लड़की की कोई गलती नहीं थी मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मेरा विचार है इस मशीन का जो, इस रोबोटिक टीचर का जो जियोग्राफी सेक्टर था ये थोड़ा सा क्विक हो गया था। गियर, इसका जो गियर है ये थोड़ा सा क्विक हो गया था, यानी बहुत जल्दी ये कमांड देता था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसी प्रॉब्लम्स कभी कभार हो जाया करती हैं।
आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसे जो है स्लो कर दिया है लगभग 10 ईयर के लेवल के एवरेज पर मैंने इसे क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवर ऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में मार्गी का जो ओवरऑल प्रोग्रेस अगर देखा जाए तो उसका जो पैटर्न है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री था, यानी पूर्णतया क्या था, सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से मार्गी के सर को थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसपॉइंटेड, मार्गी बहुत ही चिंतित थी, निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दैट वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसने सोचा था, सी हैड बीन होपिंग, उसने ये सोचा था, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि जो मैकेनिक है वो इस रोबोटिक टीचर को शायद अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि एक बार टॉमी का भी मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसे अवे फॉर नियरली अ मंथ, उसे लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब यहाँ पर दोनों फिर से बातें करने लगते हैं, यानी मार्गी सेड टू टॉमी, टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, लोग, कोई भी इंसान स्कूल के बारे में आखिर लिखता ही क्यों है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी ओर बहुत ही सुपीरियर आइज से, सुपीरियर आइज का मतलब वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर शो करता है, इस तरह वो उसको देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे जैसे स्कूल की तरह नहीं होता है। स्टूपिड, बेवकूफ़, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये एक बहुत ही पुराने टाइप का स्कूल होता है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, सेंचुरीज अगो, फिर से वो कहता है लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब यहाँ भी अपने आप को सुपीरियर शो करते हुए, प्रोनाउंस द वर्ड केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक इस वर्ड को प्रोनाउंस करता है। सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले। So students, we will meet again in the next part.